Stop scrolling. Your smartest learning destination is here. Join Smart Learn. नमस्कार। भारतीय शास्त्रीय संगीत एक बहुत ही गहरी सांस्कृतिक विरासत है और आज हम उन लोगों के लिए एक शुरुआती गाइड को समझने की कोशिश करेंगे जो इस अद्भुत कला को सीखने की यात्रा बस शुरू ही कर रहे हैं। तो मन में ये सवाल है कि क्या शास्त्रीय संगीत सीखना है? ये एक बहुत ही बेहतरीन ख्वाहिश है और ये समझना कि शुरुआत आखिर करनी कहाँ से है, यही सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम है। देखिए, ये सिर्फ कोई हुनर सीखना नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये तो एक गहरी सांस्कृतिक धरोहर को अपनाने जैसा है। ये एक ऐसा सफ़र है जिसमें सब्र और लगन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन यकीन मानिए इसका जो फल मिलता है ना, वो भी उतना ही गहरा होता है। तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम है खुद को जानना, मतलब अपनी आवाज़ को समझना। असल में यही वो नींव है जिस पर संगीत की पूरी इमारत खड़ी होगी। तो ये नेचुरल वोकल रेंज आखिर है क्या? देखिए, ये हर किसी की आवाज़ का अपना एक स्वाभाविक सुर होता है, जिसे हम सा कहते हैं। अब होता क्या है कि लोग बहुत ऊंचे या बहुत नीचे स्केल से गाना शुरू कर देते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी गलती है। और यहीं पर एक गुरु की भूमिका सबसे ज़रूरी हो जाती है। वो आवाज़ को समझते हैं और सही स्केल तय करने में मदद करते हैं। इसके साथ ही अपनी आवाज़ की बनावट को पहचानना भी बहुत ज़रूरी है कि आवाज़ नरम है यानी मृदु है, या भारी है, या फिर मध्यम है। ये जानने से ना आगे चलकर सही राग और गाने का स्टाइल चुनने में बहुत आसानी हो जाती है। अपनी आवाज़ को समझने के बाद अब आता है अगला सबसे ज़रूरी फैसला, एक सही गुरु या शिक्षक को ढूंढना। ये शायद सबसे मुश्किल और सबसे अहम काम है। अच्छा, तो फिर एक अच्छे गुरु को पहचाने कैसे? देखिए, एक अच्छा गुरु सिर्फ गाने सिखाने पर फोकस नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं। वो आवाज़ के हिसाब से सरगम या अभ्यास तैयार करेगा, हर एक सुर को पक्का करवाने पर ध्यान देगा और सबसे ज़रूरी बात, गलतियों को फौरन ठीक करेगा। इसी से तो वो मजबूत बुनियाद बनती है ना, जिस पर आगे की इमारत खड़ी होगी। एक बार जब सही गुरु मिल जाए तो सारा ध्यान संगीत के 3 सबसे बुनियादी स्तंभों पर आ जाता है। इन्हें किसी भी संगीतकार के लिए ज़रूरी बिल्डिंग ब्लॉक्स समझ लीजिए। जी हाँ, सिर्फ 3। यही वो 3 चीज़ें हैं जो भारतीय शास्त्रीय संगीत का आधार हैं, और इन पर महारत हासिल करने का मतलब है कि कामयाबी का रास्ता खुल गया। ये 3 स्तंभ हैं: स्वर, लय और राग। स्वर का मतलब है 7 शुद्ध सुरों पर पक्की पकड़। लय का मतलब है ताल के चक्र को समझना। और राग वो खूबसूरत ढांचा है जो नियमों और सुरों को मिलाकर एक खास एहसास, एक खास भाव पैदा करता है। आप इसे भारतीय शास्त्रीय संगीत की ग्रामर भी कह सकते हैं। देखिए, एक राग सिर्फ कुछ सुरों का स्केल नहीं होता। इसमें आरोह होता है, अवरोह होता है, वादी संवादी जैसे खास सुर होते हैं, और तो और इसे गाने का एक सही समय भी तय होता है। ये अपने आप में एक बहुत ही गहरी और भावनात्मक संरचना है। चलिए, अब थ्योरी से प्रैक्टिस की तरफ बढ़ते हैं। जो कुछ भी सीखा है उसे अपने हुनर में बदलने का जो प्रोसेस है, उसे कहते हैं रियाज। इसी रियाज से संगीत की नींव दिन ब दिन मजबूत होती जाती है। अब रियाज शब्द सुनकर किसी को भी लग सकता है कि ये तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन ये चार्ट देखिए, कितना आसान बना देता है इसे। सिर्फ 45 मिनट का रोज का रूटीन, जिसमें सांसों का व्यायाम, सरगम, राग का अभ्यास और थोड़ा सा संगीत ध्यान शामिल हो। ये एक बहुत ही जबरदस्त शुरुआत है। और हाँ, ये एक बहुत ही जरूरी टिप है। अभ्यास का सबसे अच्छा समय ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है, यानी सुबह 4 से 7 के बीच। कहते हैं इस समय मन एकदम शांत होता है और आवाज सबसे साफ होती है, जिससे अभ्यास की क्वालिटी कई गुना बढ़ जाती है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, एक संगीतकार का शरीर ही उसका साज है। गुनगुना पानी पीना, हल्का खाना खाना और पूरी नींद लेना, लाइफस्टाइल में किए गए ये छोटे छोटे बदलाव भी आवाज की सेहत के लिए जादू की तरह काम कर सकते हैं। तो चलिए, अब हम अपने आखिरी हिस्से में पहुंच गए हैं। यहाँ हम इस लंबी यात्रा में कामयाबी के लिए ज़रूरी बातों और उन आम गलतियों पर बात करेंगे जिनसे बचना बहुत ज़रूरी है। इन आम गलतियों पर एक नज़र डालना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि बिना गुरु के सीखना, या हर रोज़ एक नया राग शुरू कर देना, या फिर ऊंचे सुरों पर गला खराब करना। ये वो गलतियां हैं जो नींव को कमज़ोर कर देती हैं और बाद में इन्हें सुधारना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये एक लाइन इस सफ़र की पूरी फिलॉसफी को खूबसूरती से बयां करती है। संगीत कोई दौड़ नहीं है, ये एक साधना है। ये सीखने की प्रक्रिया को किसी मंजिल तक पहुंचने की होड़ से निकालकर एक निजी, एक आध्यात्मिक यात्रा बना देती है। तो आखिर में ये पूरी की पूरी यात्रा बस 3 सीधी साधी लेकिन बहुत मजबूत बातों पर टिकी है।
एक सही गुरु, रोज का रियाज और सुरों की शुद्धता, यानी स्वर पर पूरा फोकस। यही वो 3 स्तंभ हैं जो इस रास्ते को कामयाब और खूबसूरत बना सकते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि इस साधना का पहला कदम उठाने से भला क्या रोक रहा है?